हाँ भाई लाडलो, सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? सबसे पहले तो भाई वो वाला कमेंट जरूर करना जिनको इंतजार था टी आर्मी रैली भर्ती 2026 कब आएगी, और उनको ये विश्वास था कि जब मैं बता दूंगा तो मतलब उनको सुकून मिल जाएगा कि हाँ भाई सही इन्फॉर्मेशन अब मिल चुकी है, भर्ती कब आनी है। कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन लाडला भाई मेरे साथ में विश्वास के साथ कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। कमेंट जरूर करना कि भाई आप कहाँ से हैं और क्या नाम है। और जो टी आर्मी 2026 की भर्ती का इंतजार कर रहे थे ना बालक, उनको मतलब आज ये मान के चलो इतनी शानदार जोरदार जबरदस्त अपडेट लेके आए हूं आप लोगों के लिए कि भाई भर्ती आपकी कब आनी है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब इस बैच की ज्वाइनिंग हो जाएगी, इनकी ज्वाइनिंग के बाद में आपको जो है शानदार अपडेट दिया जाएगा भाई, ठीक है। बाकी कौन क्या बोल रहा है उस चीज को फिलहाल जब आप मेरे पास आ गए हैं तो उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो चैनल है सबसे पुराना चैनल है जो आपको टेरिटोरियल आर्मी के लिए हमेशा शानदार जबरदस्त अपडेट देता रहता है और एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आपकी निकलती है। कभी कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हुई नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों को पता है, मैं कभी भी ये भी नहीं बोलता हूँ कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बालक खुद सब्सक्राइब कर जाते हैं, खुद जुड़ जाते हैं उनको जब एकदम ऐसा कंटेंट एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है तब, ठीक है। तो लाडलों का प्यार हमेशा ऐसे बना रहना चाहिए। देखो क्लियर बात मैं आपको बता दूं, जो अभी ज्वाइन किया है जिस बैच ने 17 मई तक सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है। सभी लाडलों ने जितने अपने साथ जुड़े थे, जिनका सिलेक्शन हुआ, वो सब ज्वाइन कर चुके हैं, सभी से अपनी बात हो चुकी है। लगभग 4 से 5 सेंटर ऐसे थे जहां एक एक बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया था, बाकी लगभग जगह ऐसी है जहां सबने ज्वाइन कर लिया भाई, किसी ने छोड़ा ही नहीं है। क्योंकि जब जॉब मिल जाती है तो कौन छोड़ेगा, बस वो बालक छोड़ता है जिसको लगता है कि मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल रही है। तो उस बालक ने जैसे उसको छोड़ दिया है, बाकी लगभग सभी जगह पे जितनी वैकेंसी थी फिल हो गई हैं। अब जो कुछ वैकेंसी बची हैं उनके ऊपर वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत बालक मैसेज कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज फिलहाल सबसे ज्यादा इनकी ज्वाइनिंग के बाद यही थे कि सर क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो लाडलो देखो एक चीज क्लियर कर दूं, अभी तक तो टीए में कभी वेटिंग लिस्ट आई नहीं थी, लेकिन अभी अगर ऐसा कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं आया कि ये वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, और लिस्ट कुछ नहीं निकलेगी यार। एक एक दो दो वैकेंसी अगर कहीं खाली रह गई है तो उनको बालकों को बुलाया जाएगा, जो बालक टॉप मेरिट में जो रह गए ना कुछ मार्क से, भाई ये बालक रहा है सिर्फ टॉप में, तो उस बालक को, और वो भाई कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आपकी वो लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, या आपको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा कोई अपडेट हमें मिलेगा तो आपको दे देंगे। अभी तक हमारे पास वेटिंग लिस्ट का कोई अपडेट नहीं आया भाई, ठीक है, आएगा तो आपको बता देंगे। अच्छा अब बात कर लेते हैं भर्ती का। तो जैसे ही भाई इनकी ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद हमने तो शुरू कर दिया पता करना कि भाई भर्ती कब आनी है। तो देखो अलग अलग जोन के अलग अलग हेडक्वार्टर से अलग अलग अपडेट आती है। एक जगह में बताया गया था कि भाई 1.5 से 2 महीने, और जहां से मैंने अपना विश्वास के साथ हमेशा पता करता रहता हूं, आप लोगों का अपडेट शानदार देता रहता हूं, वहां पे ये क्लियर खबर आई थी कि भाई सितंबर में आपका जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब भर्ती आपकी डाल दी जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अलग अलग अपडेट क्यों आता है, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें क्यों पता चली, जब तक डेट फिक्स नहीं होती, डेट अभी तक फिक्स नहीं है, किसी को नहीं पता है कि कब रिलीज होगा नोटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी है कि इस साल के दिसंबर तक वही हर साल की भांति फिजिकल कंप्लीट हो चुके होंगे और एग्जाम की प्लानिंग चल रही होगी कि भाई एग्जाम किस डेट में करवाना है, ठीक है। तो ये होगी एक तो बात आपका, ये मान के चलो इस बार अगर देखा जाए तो पिछली बार की बात कंपेयर करें तो पिछली बार से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले इस बार आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब भर्ती तो आपकी आ जाएगी, लेकिन आप तैयारी कब करोगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो तैयारी की है। अब आपको तैयारी कराने के लिए जैसे भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा ना उससे पहले तो बहुत लोग आ जाएंगे मैदान में, लेकिन हम 1 महीने पहले से आपको तैयारी कराना शुरू कर दिए हैं। जो बालक विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और जो अब लगभग 1 महीने से तैयारी कर रहा है वो कहां पहुंच गया होगा तैयारी में, ये सोच के चलो। और हम इतनी जल्दी पहले तैयारी करवाना इसलिए शुरू किए हैं कि बालक का बेस क्लियर हो जाए, बेस से लेके टॉप लेवल तक जिस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ और भी डीप क्वेश्चन जाते हैं, तो सारे कवर करते हुए शुरुआत से चल रहे हैं हम, ठीक है। इस चीज के लिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि भाई अपन ने जो है ना शानदार जोरदार जबरदस्त टी आर्मी का स्पेशल बैच, पूरे भारत में सबसे पहला बैच है ये जो सिर्फ और सिर्फ टी आर्मी भर्ती के लिए बना है, ठीक है। बाकी आप कहीं भी देखेंगे अभी आ जाएंगे बैच, जैसे ही आर्मी अग्निवीर का एग्जाम खत्म होगा ना उसके बाद उतर जाएंगे मैदान में, उसी बैच को लेके मिक्स विक्स करके आप लोगों को सिर्फ भर्ती से महीने 2 महीने पहले बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, निकल जाएंगे। हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद है इतने दिन पहले बैच लेने का ये कि बालक को लंबे टाइम तक तैयारी करवाएं, और जो बालक कमजोर है ना उसका हर एक कमजोर टॉपिक को रिवाइज करवाएं, बार बार रिवाइज करने वाला ये सब चीजें आपको कोई नहीं देगा जो हम दे रहे हैं, ठीक है। कुछ बालक इसके लिए बोल रहे थे कि सर आप फ्री क्यों नहीं कर देते, भाई मैंने कोशिश करी थी फ्री देने की और आप सब लोगों से पूछा भी था, ठीक है, पोल जारी करके बालकों की यही कमेंट दे, सर आप फ्री दे दोगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बालक बैच को ले तो लेंगे देख तो लेंगे लेकिन फिर उसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। फिर जिस हिसाब से हमने फैकल्टी सेलेक्ट करी और लंबे टाइम तक तैयारी कराना शुरू किया तो एक रिचार्ज से कम कीमत में आपको वो बैच दिया है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो आप ये चीज देख लो बैच के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। सबसे पहला तो भाई अपना अनुभव, ठीक है। इतने सालों से आप लोगों को विश्वास जुड़ा हुआ है और हम जो है इतने एग्जाम का हिस्सा रह चुके हैं, उस हिसाब से आपको जो है हम एकदम 2026 के बेस के ऊपर नए आने वाले एग्जाम के बेस पे पूरा सिलेबस और पूरे क्वेश्चन सेट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ तैयार करके देंगे। उसके अलावा शानदार फैकल्टी, मैं आपको पहले फैकल्टी के बारे में बता दूं लाडलो, ठीक है, जिसमें आप उनका डेमो क्लास भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। सुनील सरेश साइंस के मतलब शानदार आपको जो है कंटेंट देने वाले हैं साइंस का। अनीता मैम जीके पढ़ाएंगे, जीके आपको सुमेर सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जीके का कंटेंट ज्यादा होता है इसलिए जीके के दो टीचर रखे हैं। और मैथ जो है आपकी अनिल सर, ठीक है। आपको जीके के मैम और सुमेर सर और अनीता मैम शानदार पढ़ाने वाले, जीके का यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। और लास्ट में आपकी करंट भी एक साथ आपको जो है दे दी जाएगी, पढ़ा दी जाएगी, जिससे आपका करंट के क्वेश्चन भी आउट नहीं होंगे। मैथ के जो शानदार ट्रिक्स के साथ में और सॉल्यूशन के साथ आपको अनिल सर पढ़ाने वाले हैं। जो आपके डाउट रह जाएंगे, जो बालक बेस से तैयारी कर रहा है ना, उन सबको जो है दोबारा से रिवीजन क्लास भी करवाएंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, ये सब लाइव रहेंगी। और सिलेबस आपका शानदार तरीके से रीचेक होकर डाला जा रहा है। डेली एक एक क्लास आपकी हर सब्जेक्ट की रही है। बाकी मुझे तो आप जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बैच में आपको डिटेल सिलेबस पूरा आपको मिल जाएगा। अभी पूरा नहीं डाला गया है, लगभग सभी टॉपिक के 18-20 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। साइंस के थोड़े, जीके के थोड़े ज्यादा वीडियो आए हैं क्योंकि दो टीचर उसको कवर करवा रहे हैं। और मैथ और साइंस के लगभग 20 के आसपास वीडियो डाले जा चुके हैं। आप कंटिन्यू देखो, सिलेबस मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। आपको लगेगा कुछ बालक ना उस पे यार उल्टे भी कमेंट कर रहे थे, भाई अभी शुरुआत है, हर बालक को लेके चलना में, जो फ्रेशर है उसका क्या करेंगे, उसको तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाना पड़ेगा ना। फिर आपको जैसे जैसे डीपली लेके चलेंगे, इतनी दिन पहले तैयारी शुरू करने का मतलब ही यही था कि आपकी जीरो से तैयारी हो जाए टॉप लेवल तक, ठीक है। इसमें आपको लाडलो मिलने वाला क्या क्या, मैं ये चीजें क्लियर कर दूं। मेरा अनुभव है, शानदार फैकल्टी है और शानदार आपको कंटेंट मिलेगा। पूरा डिटेल सिलेबस आपको उसमें करवा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस के साथ साथ आपको क्लास नोट्स पीडीएफ, जो क्लास आपकी ली जा रही है उसका पीडीएफ, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं, आपको दे दिया जाएगा सीधा, ठीक है। उसके अलावा आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो उससे। उसके अलावा 1000 लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। हर टॉपिक के डालने शुरू कर दिए हमने, दोनों लैंग्वेज में। देखो सिलेबस तो आपका जो है हिंदी में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन साइंस की क्लासेस दोनों में रिकॉर्ड हो रही है। बालकों को बार बार डाउट है तो ये चीजें के लिए, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है उसको दोनों लैंग्वेज में ही देना पड़ेगा, क्योंकि हर बालक को हर तरीके से समझ में नहीं आता है, तो उसको इस हिसाब से समझाना पड़ेगा। बाकी जो इंग्लिश वाले बालक है उनका साइंस का डाउट क्लियर हो जा रहा है, हिंदी वालों का क्लियर हो जा रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि साइंस ऐसी है जिसको कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में पढ़े जाएंगे तो कुछ हिंदी में आपको ये मतलब याद करना इजी रहेगा, तो आप उसको समझने की कोशिश करना। बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे ना, हर टॉपिक के, जो टॉपिक की क्लास चल रही है उसी के आपको 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। अलग से आप बैच के अंदर जाके देखेंगे तो अलग से फोल्डर है, वहां से जाके हर टॉपिक के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे बाहर तो कुछ नहीं आना। तो ये जो एकदम प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको दिए जाएंगे, बाद में हम इसको लाइव सोल्व भी करवाएंगे आपको, ठीक है। पहले आप सोल्व करना है कि आप तैयारी कर रहे हो तो कितना आपका जो है इंप्रूव हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। उसके बाद में डाउट क्लियर क्लास आपकी लगेंगी कब, सिलेबस पूरा करके। जो जो बच्चे का डाउट है ना, पर्सनल मैसेज का ऑप्शन मैंने कर दिया है। ग्रुप चैट में कुछ मतलब गलत तरीके के बंदे भी जुड़ गए थे हमारे साथ में, जो चाहते नहीं है कि ये बैच जो है सक्सेस हो, तो उन लोगों ने ऊट पटांग जो है मैसेज कर रखे थे, लेकिन जब पर्सनल मैसेज शुरू किया तो मैसेज ही नहीं आ रहा उनका। तो पर्सनल आप मेरे पास चैट करना, जो भी टॉपिक आपका वीक रह जाए मेरे को सिर्फ बताना, सर ये टॉपिक मेरा वीक रह गया, इसका रिवीजन करवा दो। रिवीजन क्लास आएगी, उसकी डाउट क्लियर क्लास लाइव दी जाएगी, आपको पूरा एक बार फिर से टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद आपकी मैराथन लाइव चलेगी, मॉडल पेपर आपके सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। इसी बैच के अंदर ये सारी चीजें मिलने वाली। मॉडल पेपर भी आपको इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर देंगे, ऐसे नहीं है 150 मॉडल पेपर डाल दिए ऐसे ही चल रही है प्रैक्टिस फालतू में, नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें ना वो करवाएंगे आपको, जो सिलेक्शन दिलवाएगी, ठीक है। भीड़ भड़ंका नहीं करना है। उसके बाद फिजिकल और मेडिकल की टिप्स भी इन सबको फ्री मिलने वाली है भाई, ठीक है। इसके लिए हम आपको बुलाएंगे, जिस भी बालक को फिजिकल या मेडिकल के लिए दिक्कत आ रही है उसको बुलाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको गाइड किया जाएगा, हर एक चीज चेक की जाएगी, कोई भी इश्यू होगा तो उस हर चीज का सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये बैच हमने जो है लगभग 1 महीना हो गया, जो बालक पहले से जुड़ गया है उसने तो तैयारी खींच के रखी हुई है, ठीक है। वो इन चीजों को कवर कर चुका है, आगे आने वाली चीजों के लिए उसके पास समय है। और जो अभी ज्वाइन करेगा तो भी भाई लाडले अभी समय है, जब टाइम बिल्कुल भर्ती के नजदीक चला। लेकिन ये चीज मैं जरूर बोलूंगा, जिसको लगता है मैं रनिंग निकाल दूंगा, या पिछली बार जिसने रनिंग निकाली और फाइनल मेरिट में रहा है, वही बैच ज्वाइन करना। जिसको लगता है रनिंग नहीं निकाल सकता, भाई फालतू में बैच ज्वाइन नहीं करना, आपके काम की चीज नहीं है। मुझे किसी से पैसे कमाने की वो सब की जरूरत नहीं है। जो बालक तैयारी के लिए उसको सटीक तैयारी करवाना मेरा मकसद है, ठीक है।
तो भाई ज्वाइन हो जाओ, फटाफट अपनी तैयारी खींचो, क्योंकि भर्ती आपकी इस साल मैंने बोल दिया 1 से 1.5 महीने पहले आने की संभावना पूरी है। बाकी ये क्लियर है कि इस साल दिसंबर तक आपका जो है फिजिकल हो चुका होगा, एग्जाम की तैयारी चल रही होगी कि भाई एग्जाम आपका किस डेट में। और इसका आपको सभी को पता है, भर्ती का लास्ट दिन के बाद में आपको महीने भर तक का भी समय नहीं दिया जाता एग्जाम के लिए, ठीक, आपका एग्जाम हो जाता है। तो भाई ये है बात। देखो क्लियर नोटिफिकेशन अभी तक का यही है कि भाई मेन जो पता लगा सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ये है कि भाई आपकी भर्ती इस साल सेम टाइम पे आनी है, ठीक है। आगे पीछे ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि 1 से 1.5 महीने आगे पीछे होना नॉर्मल बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपडेट जो है क्लियर कंफर्म निकल के आ चुका है, भर्ती आपकी आनी है, अब आपके हाथ में है, तैयारी आपको शुरू करनी है। फिजिकल के लिए नॉर्मल अभी धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड वर्कआउट अभी नहीं करना, नॉर्मल वर्कआउट करो, रिदम बनाओ अपना, ठीक है, स्टेप पकड़ो रनिंग के। और लग रहा है कि मैं एकदम विश्वास है कि मैं फिजिकल निकाल लूंगा, तो भाई एग्जाम की तैयारी में भी अभी से लग जाना, नहीं तो फिर कमेंट करोगे कि सर मैं जो है फाइनल मेरिट में रह गया, मेरे 35 क्वेश्चन ही सही हुए, मेरे 40 क्वेश्चन ही सही हुए। एक्सीलेंट वाला तो अगर 40-42 क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसका तो सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लाडले जो गुड आ रहा है, ये समझ लो कुछ जोन तो मैंने बता रखे हैं, उनका तो गुड में चांस बनता ही नहीं है, लेकिन जैसे कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जहां पे गुड वाले बालक भी अगर पूरे 48-49 क्वेश्चन सही कर देता है तो लाडलो उसका गुड वाले का भी सिलेक्शन होना संभव है, ठीक है। और लेकिन 48-49 48-49 तक के क्वेश्चन कौन सही करवाएगा, उसके लिए हम बैठे, इसीलिए आज से आपको तैयारी करवाना शुरू किया है, ठीक है लाडलो। तो तैयारी में जुट जाओ और भाई अपने जो है सिलेक्शन लेके निकलो। इस बार जो है वर्दी आपकी होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉल तभी करना जब आपको लगे कि जरूरी है, नहीं तो आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर लेना। सारी चीजें आपको जो है मतलब रिस्पॉन्स आपको टाइम से मिलता रहेगा। कोई भी डाउट हो पूछना भाई। फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।